स्वागत है आप सभी लोगों का अपने चैनल ओपी पॉलिटर में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे यहाँ पे 4 बैच चल रहा है, यानी कि पहला जो बैच है वह कुदारण एज ए मेन ब्रांच चल रहा है, और जो दूसरा बैच है वह इमलिया चट्टी पे चल रहा है, और जो तीसरा बैच है वह रुपौधा इंटर कॉलेज के पास चल रहा है, और जो चौथा बैच है वह मेरे गांव में ही होम ट्यूशन के रूप में चल रहा है। दोस्तों इन चारों बैच में इस समय जो है कि मेरा जो क्लास चल रहा है सिर्फ और सिर्फ CHS और नवोदय के लिए चल रहा है। और दोस्तों इन चारों बैच में हमने जो है कि एक कंपटीशन रखा था, बेस्ट कैलकुलेशन कंपटीशन। दोस्तों इस बेस्ट कैलकुलेशन कंपटीशन में बच्चे जो है कि भाग लिए, और उनमें से एक बढ़कर के जो प्रतिभा वाले थे वो सभी बच्चे ने अपना प्रदर्शन किया। दोस्तों इन चारों बैचों में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कि कैलकुलेशन जिनका पावर जो है कि बहुत ही तगड़ा, आप अगर सुनेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे। दोस्तों आपने भी कैलकुलेशन किया होगा, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल से यानी पढ़ाई किए होंगे, तो कैलकुलेशन किए होंगे। तो उन कैलकुलेशन से और आज के जो बच्चे हैं इन कैलकुलेशन से क्या अंतर है, आप इस चीज़ को मैच कराइएगा और फिर यानी कि समझिएगा कि इस बच्चों के पास यानी कितना कैलकुलेशन पावर है, और इन बच्चों के अंदर जो जुनून है, जो जोश है, वह काबिल तारीफ है। दोस्तों इसको जो है कि हम सभी लोग यानी कि इस चीज़ से सीख ले सकते हैं। दोस्त यानी कि जो बच्चों के पास जुनून होता है, जज्बा होता है, यानी किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की जो उनके अंदर जो है कि लालसा होती है, तो उसके प्रति जो है कि वो अपना जुनून दिखाते हैं, और उस जुनून को प्राप्त करने के बाद जो है कि जो गौरव फील होता है दोस्तों वह काबिल तारीफ होती है। तो दोस्त जो हमारे चारों बैच है उन चारों बैच में से यानी कि जो बैच में से यानी कि जो बच्चे यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड के रूप में लाए, या फिर जो है कि जो बच्चे यानी कि टाइमिंग के अनुसार, मैंने जो टाइम दिया था उस टाइम के अनुसार, उस टाइम के अंदर यानी कि जो भी बच्चे बताए उन बच्चों का मैं नाम यानी कि बोलने जा रहा हूँ, नाम पब्लिक करने जा रहा हूँ। आप सभी का यानी कि बहुत दिनों से इंतजार था। लोग मुझसे पूछते थे कि सर जी समय आ चुका है कि मैं आप सभी का नाम पब्लिक करूँ, कि जो बच्चे यानी कि फर्स्ट आए हैं, या फिर जिन बच्चे का कैलकुलेटिंग पावर जो है कि तगड़ा है, जिन बच्चों का कैलकुलेशन पावर बहुत ही तेज तर्राक है, उन बच्चों का नाम जो है कि मैं आप सभी के बीच में जो है कि आज पब्लिक कर रहा हूँ। ये बच्चे आगे चल करके अपने मंजिल को जरूर हासिल कर सकते हैं। दोस्तों अगर इन लोगों का जो है कि डिसिप्लिन और बाकी पंक्चुअलिटी अगर सही रहती है तो ये अपने जीवन में जो है कि अपने मंजिल को प्राप्त जरूर करेंगे। दोस्तों तो दोस्त यानी कि जो पहला बैच है उस पहले बैच का यानी कि मैं बच्चों का नाम ले रहा हूँ। दोस्तों जो पहला बैच है यानी कि मैं इमलिया चट्टी यानी कि इमलिया चट्टी में जो भी कंपटीशन करवाया था, उस कंपटीशन में जो है कि बच्चों जो आपके यानी कि 2x2 का गुणा होता है, जैसे 85 और 79, इन दोनों का गुणा करना है, तो इन दोनों को गुणा करने में आप कितना समय लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसी का जो समय लगा है, तो यानी कि सबसे जो पहला यानी कि बच्चा यहाँ पे पाया है वो सम्राट सिंह है, यानी कि सम्राट सिंह जो कि SRBS में पढ़ता है, और शायद इनका जो घर है वह इमलिया चट्टी पे है। हमें घर के बारे में इनका पता नहीं, लेकिन ये SRBS स्कूल में जो कि अरोरा में है वहाँ पे पढ़ते हैं, और एक क्लास 7 का बच्चा है। और इस क्लास 7 के बच्चे के अंदर इतना जुनून, इतना जोश, इतना तेज तर्राक इनके अंदर जो है कि क्वालिटी है कि इन्होंने जो है कि 2x2 का गुणा जो है कि मात्र 4 सेकंड में किया है। 4 सेकंड में एक क्वेश्चन, बाकी 5 सेकंड में एक क्वेश्चन, फिर 5 सेकंड, फिर 5 सेकंड, फिर 5 सेकंड, फिर 5 सेकंड, यानी कि 6 क्वेश्चन जो है कि इन्होंने 5 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर जो है कि किया है। दोस्तों आप सभी भी यानी ट्राई कर सकते हो, जो लोग यानी देख रहे हैं या जो लोग यानी कि भाग इसमें से नहीं लिए थे, उनको अगर लग रहा हो कि ये सब तो यानी कि हवा की बात है, तो हवा की बातें हैं, लेकिन आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। कम से कम 15-20 सेकंड 25 सेकंड लग जाएगा। दोस्तों ये बच्चा जो है कि 5 सेकंड 4 सेकंड के अंदर किया है, तो ये काबिल तारीफ है। दोस्तों दूसरा जो स्थान आता है यानी कि प्रियांशु पाल, ये भी बच्चा जो है क्लास 7 का है, जो कि SGM में पढ़ता है, और यानी ग्राम इनका जो है कि छिलैया है। और दोस्तों इन्होंने जो है कि एक क्वेश्चन 4 सेकंड के अंदर किया है। दोस्त यानी कि जो यानी कि पहला क्वेश्चन था, पहला राउंड था 2x2 का, यानी कि इस प्रकार से 2x2, तो 2x2 के राउंड में जो है दोस्तों हमने 18 क्वेश्चन जो है कि टाइमिंग के अंदर यानी कि पूछा था, यानी कि जो कि 5 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर बताएगा उसी का हमने नाम नोट किया था। बाकी 2 क्वेश्चन यानी कि जो 18 क्वेश्चन के बाद 2 क्वेश्चन होता है, उन क्वेश्चन में फ्री टाइम दिया था कि जो पहले बताएगा मैं उसका नाम लिखूंगा। तो उन 2 क्वेश्चन बताने वाले यानी कि बच्चे का नाम है, पहला नाम आता है सम्राट और दूसरा नाम भी सम्राट, यानी कि फ्री टाइम वाला जो यानी कि बैटर है वो भी सम्राट के पास ही जाता है। यानी कुल मिलाकर के हम बात करें कि सम्राट का यानी कि जो है कि 6 2 8
8 क्वेश्चन जो है कि ये 2x2 से यानी सम्राट के नाम गया, और एक क्वेश्चन जो है कि वो गया प्रियांशु के नाम। मीन्स 20 क्वेश्चन में से ये दोनों मिल करके 9 क्वेश्चन को अटेंड किया है, और काबिल तारीफ है दोस्तों। ये 2x2 के लिए था। और सेकंड राउंड आता है दोस्तों 3x3 के लिए। तो 3x3 के लिए यानी कि सम्राट पहला स्थान सम्राट है, जो कि 3x3 का गुणा मात्र 10 सेकंड में किए हैं, और वो भी एक क्वेश्चन। यानी कि 3x3 का मतलब कि 625 843, मतलब 3 अंक इसमें 3 अंक इसमें। तो 3x3 के गुणा करने के लिए मात्र जो है कि 10 सेकंड का टाइम लिया है, यानी कि सम्राट। और बाकी दोस्तों आप सभी भी ट्राई कर सकते हैं कि कितना टाइम लगता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को 25 से 30 सेकंड, 35 सेकंड, 40 सेकंड लग सकता है। अगर इस बच्चे ने 10 सेकंड के अंदर किया है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी, कुछ ना कुछ तो इस बच्चे के अंदर जुनून होगा। और दोस्तों यानी कि इसमें और कोई दूसरा बच्चा नहीं आया है। अब यानी कि फ्री टाइम यानी 18 क्वेश्चन 3x3 का 10 सेकंड के अंदर हमने टाइमिंग दिया था, और उस टाइमिंग के अंदर यानी 10 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर यानी कि केवल और केवल एक बच्चा यानी कि सम्राट ने बताया है। और जो फ्री टाइम था 2 क्वेश्चन, उस फ्री टाइम में यानी कि पहले नंबर पे आते हैं प्रियांशु और दूसरे के नंबर पे आते हैं सम्राट। यानी कि ये 2 बच्चे जो है कि फ्री टाइम में यानी कि कवर किए। आगे आता है दोस्तों 4x3, यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन 4 यानी कि 1 2 3 4 और नीचे 1 2 3। तो 4x3 का अगर मल्टीप्लाई करना हो तो सोच करके देखिए कि आप कितना टाइम में कर पाते हैं दोस्तों। इसमें जो है कि 4x3 वाले क्वेश्चन में यानी कि बच्चों ने प्रयास किया, और उस प्रयास के अंतर्गत जो है कि सम्राट यानी कि पहला क्वेश्चन 20 सेकंड के अंदर और एक क्वेश्चन और यानी 19 सेकंड के अंदर बताए। और बाकी दोस्तों इसमें यानी कोई का स्थान नहीं रहा। बाकी जो फ्री टाइम इसमें था, इसमें फ्री टाइम में प्रियांशु पाल यानी कि ये दोनों जो है कि ले गए। तो इस प्रकार से दोस्तों इमलिया चट्टी में जो है कि सबसे फर्स्ट रैंक की अगर बात करें तो वो सम्राट सिंह है। यानी कि सम्राट जो है कि इन्होंने काफ़ी मेहनत और काफ़ी प्रयास करने के बाद यानी कि ये स्थान प्राप्त किए, और इसके लिए जो है कि ये अपने घर पे भी प्रैक्टिस किए थे। अगर यानी कि विश्वास करिए, अगर थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते तो और कम समय पे बता सकते थे, लेकिन कोई ऐसा नहीं बात है। फिर आगे भी हम तैयारी करवाएंगे, आगे भी जो है कि इनका टेस्ट लेते रहेंगे। आगे दोस्तों आता है ना कि सेकंड बैच जो है कि रुपौधा का बैच है। इस रुपौधा के बैच में भी सेम क्वेश्चन ऐसे ही यानी कि हमने करवाया, और ऐसे ही करवाने का यानी कि नतीजा ये रहा कि 2x2 का गुणा, 3x3 का गुणा और 4x3 का गुणा। इन तीनों के गुणा में दोस्तों जो 18 क्वेश्चन यानी फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड का था, इन तीनों राउंड में 18 क्वेश्चन में किसी का भी स्थान नहीं लगा। यानी कि इन तीनों राउंड में किसी का भी स्थान नहीं लगा। जो फ्री टाइम बचता है 2 क्वेश्चन तीनों राउंड में जो फ्री टाइम का बचता है, उन तीनों में बच्चों का स्थान लगा है। उन बच्चों का मैं नाम बोल दे रहा हूँ आपके सामने। यानी कि जो 2x2 का था, इसमें जो है कि 18 क्वेश्चन यानी कि इसमें तो पूरा नील है, यानी किसी ने भी नहीं बताया। जो फ्री टाइम है उसमें कविता और कविता यानी कि दोनों क्वेश्चन कविता के नाम 2x2 का क्वेश्चन। और 3x3 का जो था उसमें 18 क्वेश्चन नील है, यानी किसी ने भी नहीं बताया। और बाकी जो 2 क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन जो है कि कविता ने बताया और एक क्वेश्चन जो है कि चंचल गुप्ता ने बताया। और दोस्तों यानी कि 4x3 का जो क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन, इसमें जो है कि ये पूरा नील, किसी ने भी नहीं बताया टाइमिंग के अंदर। और बाकी जो फ्री टाइम के लिए था चंचल गुप्ता यानी कि ये तीनों के तीनों जो भी पाए यानी कि कविता चंचल और यानी कि चंचल, बस कविता चंचल यानी कि यही 2 लोग हैं। तो यानी कि ये दोनों जो बच्चे हैं, ये दोनों बच्चे क्लास 8 के रुपौधा इंटर कॉलेज के हैं दोस्तों। और दोस्तों इन बच्चों के अंदर भी काफ़ी जोश, जज्बा, जुनून है। ये भले ही यानी कि टाइमिंग के अंदर नहीं बता पाए हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले समय में ये टाइमिंग के अंदर यानी कि बताएंगे, और यानी कि जो भी रिकॉर्ड यानी कि चारों बैच में मिलकर के बना है उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। आगे आता है दोस्तों यानी कि जो तीसरा बैच है यानी कि होम ट्यूशन का बैच, जो हमारे गाँव में यानी बैच है, उन बैच में यानी कि सेम यही प्रोसेस था 2x2, 3x3, 4x3। इन तीनों में यानी कि जो फर्स्ट राउंड था इसमें यानी कि 2x2 में यानी कि सब नील है, मतलब कि किसी ने भी नहीं बताया। 18 क्वेश्चन किसी ने भी नहीं बताया टाइमिंग के अंदर। और यानी कि जो फ्री टाइम था उस फ्री टाइम में यानी कि 2 बच्चे बताया है, श्रद्धा मौर्य और आदित्य मौर्य। ये दोनों भाई और बहन हैं, ये दोनों भाई और बहन है, और दोनों ने जो है कि बताया है। आगे आता है दोस्तों 3x3 का जो था इसमें भी यानी कि सेकंड राउंड 18 क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन यानी किसी ने भी नहीं बताया, नील है। और जो फ्री टाइम था, इस फ्री टाइम में दोस्तों बताया है श्रद्धा मौर्य और अमन प्रताप मौर्य। यानी कि श्रद्धा और यानी कि आदित्य जो है ये पढ़ते हैं यानी कि विद्या संस्कार पब्लिक स्कूल, जो कि कौड़िया कला में है, इंग्लिश मीडियम का, और बहुत ही बढ़िया स्कूल है। उस स्कूल में ये लोग पढ़ाई करते हैं। और जो अमन प्रताप मौर्य है यानी कि ये SRBS में पढ़ते हैं, जो कि अरोरा में है, और ये भी स्कूल काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। यानी कि जो अगला आता है यानी कि थर्ड राउंड
4/3 में यानी किसी ने भी स्थान नहीं लाया, यानी कि ये पूरा नील 18 के 18 क्वेश्चन किसी ने भी नहीं बताया। जो फ्री टाइम का है उस फ्री टाइम में यानी श्रद्धा मौर्य और क्षितिज मौर्य, श्रद्धा मौर्य यानी कि ये क्लास 8 के हैं, अमन प्रताप मौर्य क्लास 8 के हैं और आदित्य मौर्य ये क्लास 8 के हैं। और क्षितिज मौर्य यानी कि सेकंड जो क्वेश्चन है क्षितिज मौर्य बताए, क्षितिज मौर्य जो है कि वो आपके यानी क्लास 7 में पढ़ते हैं, SRVS स्कूल में ही पढ़ते हैं, मीन्स जो यानी कि इमले चट्टी का सम्राट है उस सम्राट की क्लासमेट है ये क्षितिज मौर्य। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है कि होम ट्यूशन बैच में यानी कि आप बात करेंगे तो जो फ्री टाइम का है उसे फ्री टाइम में ही लोग बताए हैं। जैसा कि रुपौधा इंटर कॉलेज में भी यानी कि जो लोग बताए थे वो फ्री टाइम में बताए थे, यानी कि टाइमिंग का जो बॉन्ड था उसके अंदर किसी ने भी नहीं बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये सब भी टाइमिंग के अंदर बताएंगे या फिर चारों बैच में जो भी रिकॉर्ड रहेगा उस रिकॉर्ड को तोड़ने का प्रयास करेंगे। और जो लास्ट बैच आता है दोस्तों उदाहरण बैच, उस उदाहरण बैच में यानी कि बच्चों ने जो कारनामा किया है वो काबिल तारीफ है, यानी बहुत ही बेहतरीन तरीका है इसमें यानी कैलकुलेशन करने का। और इन लोगों के पास कैलकुलेशन करने का जो पावर है, जो जज्बा है, जो जुनून है वो बहुत ही यानी सराहनीय है दोस्तों। इनके सराहना को जो है कि मतलब कभी कम नहीं कर सकते हम, यानी कि इनकी जितनी भी तारीफ करी जाए उतनी यानी कम पड़ती है। यानी कि दोस्तों इसमें जो है कि 2/2 का कैलकुलेशन, यानी कि 2/2 का कैलकुलेशन जो है कि ये मात्र जो है कि 3 सेकंड के अंदर करी है, और वो भी गरिमा यादव, यानी कि गरिमा यादव जो कि 12D की हैं, यानी कि यही उदाहरण के पास पढ़ता है और ये पढ़ती है यानी कि BP मेमोरियल उदाहरण में पढ़ती हैं। और दोस्तों इनके अंदर जो कैलकुलेशन पावर का जज्बा है, जुनून है, वो काबिल तारीफ है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से यानी कि इन्होंने 3 सेकंड के अंदर 3 सेकंड के अंदर 2 क्वेश्चन बताया है और 4 सेकंड के अंदर जो है कि 2 क्वेश्चन बताया है। बाकी 5 सेकंड का जो क्वेश्चन है वो यानी 4 क्वेश्चन बताया, मतलब कि कुल मिला करके अगर बात करें 8 क्वेश्चन इन्होंने अकेले, यानी कि 18 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन इन्होंने अकेले 5 सेकंड या 5 सेकंड से कम टाइम के बीच में बताया है दोस्तों। और यानी कि जो और दूसरे यानी किसी का नाम नहीं है इसमें, यानी कि जो फ्री टाइम है उस फ्री टाइम में बिक्की यादव दोस्तों, जो गरिमा यादव थी वो क्लास 8 थी BP मेमोरियल की, और जो फ्री टाइम है उस फ्री टाइम में बिक्की यादव, और बिक्की यादव यानी कि क्लास 6 का बच्चा है और बहुत ही होशियार, बहुत ही होनहार बच्चा है। और ये बच्चा जो है कि BP मेमोरियल में ही पढ़ता है, जो कि क्या नाम है क्लास 6 में पढ़ता है और ये BP मेमोरियल उदाहरण में ही पढ़ता है, और ये भी 12D का ही है, यानी कि जो गरिमा यादव है उन्हीं के यानी कि पड़ोसी है ये। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैलकुलेशन पावर है, और इस बच्चे के अंदर काबिलियत इतनी है कि ये क्लास 7 का क्लास 8 का आप मैथ देंगे यानी कि तुरंत उसको लगा सकता है, ये इस बच्चे के अंदर काबिलियत है दोस्त। आगे आता है यानी 3/3 सेकेंड राउंड, जो सेकेंड राउंड का क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि सेकेंड राउंड यानी कि ये 3/3 का जो क्वेश्चन है इसको यानी कि बताया है यानी कि गरिमा यादव, और गरिमा यादव जो है कि एक बताइए 7 सेकंड में और एक बताइए 8 सेकंड में, बाकी 3 क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर बताइए, मतलब 10 सेकंड बताइए हैं। यानी कि कुल मिला के 5 क्वेश्चन, यानी कि 18 में से 5 क्वेश्चन अकेले इन्होंने बताया है 7 सेकंड, 8 सेकंड और 10 सेकंड में। दोस्तों सोच करके देखिए कि 3/3 का गुणा 7 सेकंड में कर लेते हैं, यानी कितने बहादुरी की बात है, कितने यानी कि आप यानी कि जितनी भी तारीफ करें उतनी तारीफ यानी कम है। आगे दोस्तों आता है यानी कि जो सुधांशु यानी कि दूसरे प्लेस पे सुधांशु आते हैं, जो कि 10 सेकंड में 2 क्वेश्चन करते हैं। सुधांशु यादव, इनके पास भी दिमाग काफ़ी तगड़ा है, लेकिन हल्की सी जो है कि थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं, अगर ध्यान दे तो ये काफ़ी जो है कि आगे जा सकते हैं। फ्री टाइम में जो दोस्तों इसमें आती है यानी गरिमा और सुधांशु, यानी कि गरिमा और सुधांशु दोनों क्लास 8 के ही बच्चे हैं और दोनों BP मेमोरियल के बच्चे हैं दोस्तों। BP मेमोरियल जो कि हमारे आसपास में ही यानी उदाहरण के पास में ही यानी कि एक स्कूल है जो कि वहाँ पे पढ़ाई काफ़ी अच्छी होती है और बहुत ही बेहतरीन स्कूल है दोस्तों। अगर जैसे कि आपके आसपास के यानी कि छोटे बच्चे हो तो इसमें एडमिशन करवा सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये स्कूल में यानी कि पढ़ाई होती है। आगे आता है दोस्तों 4/3, तो जो 4/3 का क्वेश्चन है यानी कि इसमें जो है कि गरिमा यादव, और दोस्तों सोचिए कि 4/3 का जो कैलकुलेशन है इसमें जो यानी कि इन्होंने किया है सबसे कम समय 13 सेकंड में, मात्र 13 सेकंड में किया है। हमने टाइमिंग बांड किया था 20 सेकंड का, टाइमिंग बांड किया था 20 सेकंड का, लेकिन 13 सेकंड के जो है कि अंदर इन्होंने क्वेश्चन को करके दिखा दिया। एक क्वेश्चन 13 सेकंड के अंदर की हैं और बाकी 2 क्वेश्चन जो है कि 15 सेकंड के अंदर की हैं, 2 क्वेश्चन 16 सेकंड के अंदर की हैं और एक क्वेश्चन जो है कि 18 सेकंड के अंदर की हैं। मतलब कि इतना जोश, इतना जज्बा, इतना कैलकुलेशन पावर स्ट्रांग है कि इन्होंने जो है कि 6 क्वेश्चन 20 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर करके दिखा दिया। और इसमें यही नहीं, सुधांशु जो है कि सुधांशु यादव, इन्होंने भी जो है कि अपना जो है कि जलवा कायम रखा है
और इनका जो टाइमिंग है यानी कि 18 क्वेश्चन एक सवाल का, और 19 सेकंड एक सवाल का, 17 सेकंड एक सवाल का और 20 सेकंड एक सवाल का, यानी कि 4 क्वेश्चन जो है कि इनके भी नाम दर्ज रहा। और ये भी काफ़ी मेहनत किए और बच्चा जो है कि बहुत ही होशियार ये है, यानी कि बस थोड़ा सा अगर ध्यान दे तो ये काफ़ी तेज तर्रा के आगे जा सकते हैं। अगर अपने पढ़ाई को अपने यानी कि जो भी यानी कि इनका डिसिप्लिन है अगर ये सभी सही रहे तो ये काफ़ी तेज जा सकते हैं, काफ़ी आगे जा सकते हैं। आगे आता है दोस्तों यानी खुशबू यादव यानी कि जो आपके यानी कि बिक्की यादव के यानी भाई हैं, जो कि विद्या संस्कार में पढ़ती हैं, और सॉरी जो कि पढ़ती हैं SRVS यानी कि जो अरोरा है उस SRVS कॉलेज में पढ़ती हैं, स्कूल में पढ़ती हैं, यानी कि इनका नाम खुशबू यादव है। और इन्होंने एक सवाल जो है 17 सेकंड के अंदर बताया है 4x3 का। और एक है आदित्य गुप्ता जो कि फरादान से है, यानी कि हमारे गांव से ही है। आदित्य गुप्ता जो कि क्लास 6 में ही पढ़ता है बच्चा, और इस बच्चे के अंदर इतना जोश जज्बा जुनून है कि इन्होंने जो है कि 18 सेकंड में बताया है। और ये बच्चा भी जो है कि BP मेमोरियल में ही पढ़ता है। और दोस्तों देखिए कि BP मेमोरियल से बच्चे कितने यानी कि निकल करके आ रहे हैं, जो अपने जोश को, अपने जुनून को, जज्बा को यानी कि दिखा रहे हैं। और फ्री टाइम में इसमें जो आते हैं यानी गरिमा यादव और सुधांशु यादव। तो दोस्तों यानी कि इस प्रकार से चारों बैच का यानी परफॉर्मेंस रहा, और चारों बैच के परफॉर्मेंस का जो यानी कि रिजल्ट रहा काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी शानदार रहा। मैं तो इससे काफ़ी प्रसन्न हूँ। लेकिन दोस्तों जहाँ पर प्रसन्नता होती है वहाँ पर कहीं ना कहीं अहंकार, घमंड रूप ले लेता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ऐसे बच्चों के बीच में जो है कि अहंकार, घमंड ये रूप ही नहीं आएगा। अगर दोस्तों अगर इन सभी को आप प्राप्त करते हो तो निश्चय ही आपका जो यानी कि इतना तेज तर्राक यानी कि काबिलियत है, क्वालिटी है, वो जल्द ही खत्म हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो यानी कि चारों बैच का रिकॉर्ड रहा है, ये रिकॉर्ड जो है कि अगले टर्न पे यानी कि तोड़ेंगे, इन्हीं चारों बैच में से बच्चे तोड़ेंगे। और मेरा विश्वास है कि ये जरूर तोड़ेंगे। इन चारों बैच में से जो OP पाल रीडर के बेस्ट कैलकुलेटिंग यानी कि स्टूडेंट में से सबसे पहला यानी कि गरिमा जो है कि ये चारों बैच में अगर मिलाया जाए तो ये यानी कि फर्स्ट रैंक पे आती है। काफ़ी यानी कि इनको हम सराहना करते हैं, और यानी कि हम सभी यही उम्मीद करते हैं कि आगे जो है कि जीवन में ये और तेज तर्राक से जो है कि कैलकुलेशन करे, और इतना कैलकुलेशन फास्ट करे कि मात्र जो है क्वेश्चन बोलते समय तुरंत इनके पास यानी कि आंसर हो। यही उम्मीद करते हैं, और इसी विश्वास के साथ जो है कि हम आगे बता रहे हैं कि जो सम्राट है यानी कि सेकंड पोजीशन पे जो सम्राट आए हैं, वो सम्राट भी जो है कि जो कि 4 सेकंड में 2x2 का क्वेश्चन बताए थे, और यानी कि ये अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ेंगे, और अपने रिकॉर्ड के साथ साथ यानी कि पूरे बैच में से जो रिकॉर्ड बन रहा है उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। तो दोस्तों यानी कि इस प्रकार से जो है कि OP पाल रीडर के यानी कि बेस्ट कैलकुलेटिंग पावर के जो बच्चे हैं वो बच्चे यानी कि थे। तो दोस्तों अगर यानी कि आपको रिकॉर्ड बनाना है, इन चारों बैच में से रिकॉर्ड बनाना है, तो आप सभी रिकॉर्ड यानी कि तोड़ना होगा। यानी कि जो 2x2 का मल्टीप्लाई है उसे 2 सेकंड में करना होगा। अगर 3x3 का मल्टीप्लाई 6 सेकंड में करते हैं, और 4x3 का मल्टीप्लाई 12 सेकंड में करते हैं, तो आप जो है कि इन चारों बैच में से रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। जो भी यानी कि बच्चे मेरे यहाँ पे कोचिंग नहीं करते हैं, अगर उनको लग रहा हो कि बहुत ही सिंपल चीज़ें हम भी कर देंगे, तो आप एक बार जरूर घर पर ट्राई करिए। मेरा विश्वास करिए कि बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद, बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद तब जाकर कहीं आप यानी कि इसके पास तक आ सकते हैं। अगर आपको यानी कि ये रिकॉर्ड तोड़ना है तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर के आप कहीं तोड़ पाएंगे। तो दोस्तों देखिए यानी कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये बेस्ट कैलकुलेटिंग पावर जो होता है ये हमारे माइंड को बूस्ट करने के लिए होता है। अगर हमारा माइंड बूस्ट हो जाए तो हमारा मैथ जो है कि वो हाथ में आ सकता है, यानी कमांड हो सकता है। अगर जिसका मैथ कमांड में है दोस्तों, वो सभी सब्जेक्ट को कमांड कर सकता है। तो दोस्तों अपना जो है कि बेस्ट कैलकुलेटिंग जो पावर है उस पावर को इम्प्रूव करिए, बूस्ट करिए। अगर आप बूस्ट करना चाहते हैं तो आइए इस OP पाल रीडर के यानी कि कोचिंग के साथ जुड़िए, और फिर देखिए कि आपका नतीजा क्या होता है। अगर आपके नतीजा में कोई परफॉर्मेंस में यानी कोई भी यानी कि वृद्धि नहीं होता है, कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है, तो आप जो है कि OP पाल रीडर की कोचिंग को छोड़ सकते हैं। बिल्कुल आप फ्री हो। यानी कि मैं किसी ऐसे बच्चे को नहीं बुलाना चाहता जो कि बिल्कुल मेहनत ना करे। मैं ऐसे बच्चे को बुलाना चाहता हूँ भले ही कमजोर रहे, लेकिन वो धीरे धीरे माइंड को इंक्रीज करते हुए एक समय ऐसा है कि माइंड को इतना तेज तर्राक बना सके कि आगे आने वाले समय में लोग उनको देखें और उनके जो प्रैक्टिस है उन प्रैक्टिस को समझे, और यानी कि फील करे कि क्या हम भी ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या। तो दोस्तों इसी शब्द के साथ, इसी वाणी के साथ जो है कि मैं अपने शब्द को विराम देना चाहता हूं दोस्त, और मैं आशा करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग भी अपने जीवन में कैलकुलेटिंग पावर को एकदम जो है कि इंक्रीमेंट करके लोगों के बीच रखेंगे। दोस्तों काबिलियत जो है कि ये सबके पास होती है, बस काबिलियत का निखार जो है कि वो लाना पड़ता है। अगर काबिलियत का निखार जो है कि आप लाएंगे, प्रयास करेंगे, तो आप भी कर सकते हैं। कोई भी इंसान हो वो कर सकता है।
जिसका कैलकुलेटिंग पावर अगर सही रहेगा उसी का मैथ सही रहेगा दोस्तों। इस चीज़ को आप विश्वास करिए, अगर आपके अंदर कैलकुलेटिंग पावर जो होता है ना, यही कहीं माइंड को रिफ्रेश करता है। अगर माइंड रिफ्रेश रहेगा दोस्तों, जिस प्रकार से कंप्यूटर में यानी कि वायरस या कुछ भी ऐसा आ जाता है, तो रिफ्रेश हमारे माइंड को रिफ्रेश जो करने वाला चीज़ है, यानी कि ये कैलकुलेशन पावर है। जब हम पढ़ाई लिखाई करते हैं और उब जाते हैं तो अपना 2, 4, 5 मिनट के लिए जो है कि इस प्रकार से अपने माइंड को रिफ्रेश कर सकते हैं। ये आपके लिए गेम भी हो सकता है और गेम में ही आपका कैलकुलेटिंग पावर जो है कि काफ़ी यानी कि इंक्रीज हो जाएगा, काफ़ी इंप्रूवमेंट उसमें हो जाएगा दोस्तों। यानी कि ये जो कि इंप्रूव करने के लिए आप क्या करिए कि सामने वाले को दे दीजिए कैलकुलेटर या मोबाइल दे दीजिए, उसमें भी कैलकुलेटर होता है, और आप जो है कि उनसे सवाल लीजिए 2x2 का, 3x3 का और 4x4 का, 4x3 का, और जो है कि अपना टाइम यानी कि उनसे बोल दीजिए कि टाइम मेरा चेक करिए। और यानी कि जैसे ही यानी कि 5 सेकंड 10 सेकंड जितना भी टाइम लगाए उस टाइम के अंदर यानी कि नहीं कर पाते तो ओवर बोल दीजिए। ओवर करके आप कैलकुलेटिंग पावर को प्रैक्टिस करते रहिए। अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो यानी कि आप जरूर ही जो यानी कि इस यानी कि रिकॉर्ड है 2x2 का रिकॉर्ड जो है कि 2 सेकंड में तोड़ना है, और 3x3 का रिकॉर्ड 6 सेकंड में तोड़ना है, और 4x3 का रिकॉर्ड 12 सेकंड में तोड़ना है, आप निश्चित ही कर सकते हैं। अगर दोस्तों यानी कि जो मेरे कोचिंग में बच्चे पढ़ रहे हैं यानी कि वो कर लेते हैं तो ठीक है। जो अगर मेरे कोचिंग में बच्चे नहीं भी पढ़ते हैं, अगर वो रिकॉर्ड तोड़ देते हैं तो मैं उनके लिए भी कुछ इनाम यानी कि व्यवस्था करूंगा, उनको इनाम देने का प्रयास करूंगा कि अगर वो बच्चे आते हैं और उनका कैलकुलेशन पावर काफ़ी तगड़ा होता है, काफ़ी इंप्रूवमेंट होता है, और ये इस मेरे बच्चे का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। इन चारों बैच में से जो हमारे बच्चे हैं, इन बच्चों का अगर रिकॉर्ड तोड़ देते हैं तो मैं उनको जो है कि इनाम देने का प्रयास करूंगा। अगर ऐसे बच्चे आपके आसपास यानी कोई भी हो, वह जो है कि आकर के हमसे मिल सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो हमारे यहाँ कोचिंग पढ़े या ना पढ़े। इन बच्चों का जो रिकॉर्ड तोड़ देगा यानी कि जो आउट ऑफ कोचिंग है, यानी कि जो मेरे कोचिंग से बाहर के बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए मैं इनाम देने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है कि ये हमारे बच्चे थे जो कि चारों बैच में थे, और इन्हें चारों बैच में से अपना अपना परफॉर्मेंस दिया। तो दोस्तों यानी कि 2 बैच काफ़ी तगड़े में चल रहा है इस समय कैलकुलेटिंग पावर में। यानी कि पहला बैच है यानी कि उदाहरण का बैच, और दूसरा बैच है जो कि इमला चट्टी का बैच। बाकी 2 बैच अभी नॉर्मल तरीके से चल रहा है, यानी कि एक बैच है रुपौदा इंटर कॉलेज के पास और एक बैच है हमारे गांव वाला। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो दोनों बैच हैं, ये दोनों बैच भी यानी कि इन दोनों बैच के लाइन में आएगा या फिर इन दोनों बैच का रिकॉर्ड तोड़ेगा। तो दोस्त आज का जो वीडियो है कि ये आप सभी को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और आगे जितना जल्दी से जल्दी हो सके शेयर करिए, ताकि बच्चों के अंदर जो है कि प्रतिभा, जोश, जुनून, जज्बा जागे। फिर मिलते हैं इसी प्रकार का कुछ जोश जुनून वाला वीडियो लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।